नमस्कार मैम। हेलो बोलो जी। जी, मीडिया से बोल रहे थे। बबीता है जी जो बर्नपुर से। इनका क्या कुछ मामला जी, क्या कुछ कार्रवाई जी इनका मामला में? कौन बोल रहे हो आप? मीडिया से बोल रहे हैं जी, हरियाणा हलचल दा गजब हरियाणा। कई चैनल है जी। मैं कोर्ट में हूँ जी। तो क्या कार्रवाई करनी है इसमें? जो इस केस मामला जो इनका केस है उसमें क्या कुछ चल रहा है जी, ये पूछ रहे क्या हैं। कुछ है ये बताओ ना, क्या कुछ है, क्या है इसका मैटर? इनका है जी कि ससुराल वालों ने इनके पति की डेथ के बाद है जो घर से निकाल दिया। कोई किसी ने नहीं निकाला जी। ये बोल रही हैं जी। किसी ने भी नहीं निकाला, अपने आप गई है खुद। आप देखने आए हो कि मैं अपने आप गई हूँ? अपने आप गई है। नहीं, आप इनका आरोप है जी इनके ससुर और देवर ने निकाला है। आगे गिरफ्तारी है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल कैमरे में जो आप महिला देख रहे हैं, पीड़ित महिला है। इनके पति की जो डेथ हो गई थी उसके बाद है इनके ससुराल वालों ने इनको घर से निकाल दिया। तो पूरा के कुछ मामला है, कब से है जो परिवार ने घर से निकाला है, क्या कुछ अनबन हुई है, तो सारी बातचीत इनसे करांगे। और अभी तक है जो इन्होंने क्या कुछ कार्रवाई करी है, जो पंचायती तौर पे है या फिर पुलिस कार्रवाई क्या कुछ करी है, तो इनसे बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी, क्या मामला है जो आपका आरोप है कि परिवार वालों ने आपके ससुराल वालों को घर से निकाल दिया? क्या कुछ पूरा मामला है? मामला जी, बडनपुर तो मेरी ससुराल है। हम लोग दिल्ली रहा करते थे। जो मनीत थे वो ट्रांसपोर्ट में काम किया करते थे। जॉइंट फैमिली थी, सब कुछ बढ़िया था, आना जाना सब। मैं भी आती, वो लोग भी आते जाते थे, मतलब सारे सही थी। हमने 8 जून को हरिद्वार घूमने गए। फिर वहाँ उनकी सांस, हाँ, उसके बाद उनकी सांस लेने में दिक्कत हुई। फिर हम हरिद्वार ले गए सरकारी में, वहाँ से वो रेफ़र कर दिए ऋषिकेश। रास्ते में जाते उनकी डेथ हो गई। फिर हॉस्पिटल में लोग लिए, बोले अटैक आ गया उनके। फिर हमने 3 बजे अपनी देवर ससुर को सबको फ़ोन करते हैं कैसे ऐसे हो गई। फिर वो सुबह जाते वहाँ पे, गांव के भी 3-4 आदमी जाते हैं बंदे। वो जाते ही मेरे पास पहुँचता है, बोलता है मनीत के मोबाइल कहाँ है? मैं बोली मेरे पास है। फिर वो दोनों मोबाइल उनका ले लेता है, जो कुछ भी थे। उसके बाद मुझे गाड़ी में बैठा देते हैं, मैं गाँव आती हूँ वहाँ से। यहाँ बटनपुर आते हो आप? हाँ, बडनपुर ससुराल में आती हूँ मैं। फिर उनके वो भी 6 बजे उधर से आते हैं। फिर आती ही मेरी ननद चैन उन गले से सारे निकाल लेती है, देवर अंगूठी निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर अपना जो कुछ भी रीति रिवाज उनकी होती है, दाह संस्कार सारे हुए, सही सब चल रहे थे। 13वीं के दिन से बाद ससुर मेरे से लड़ने लगे, बोले सब कुछ छोड़ के जाओ यहाँ से, अब तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने बोली ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ, मेरी तो यहाँ शादी भी हुई है। बोले नहीं। कितने दिन बाद बोला उन्होंने? तो 13वीं के बाद बोलने लगे। 13वीं के बाद? हाँ, 13वीं होते ही बोलने लगे। शादी कब हुई थी आपकी? कितने साल हो गए आपकी शादी? शादी तो वैसे मेरी 2007 में हुई थी जी। फिर हम लोग रजिस्ट्री 2017 में कराए। मतलब आना जाना बिल्कुल सही थे इनके। परिवार के साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सब लोग, सास भी आती, ननद भी, देवर भी, सब कुछ सही था वहाँ पे। रहते दिल्ली थे आप? हाँ, नहीं, यहाँ भी बडनपुर में हर महीना हम लोग आते यहाँ पे। अच्छा। हर महीना आते हैं। बच्चे क्या आपके पास? एक गुड़िया है 10 महीना के। अच्छा। यही मर्ज थी मेरी। तो घर से निकाला जो उसके बाद क्या कुछ बातचीत हुई है परिवार की? कुछ आपका नहीं परिवार हुई। भी एक आया मेरे है? बड़े वाले क्या फूफा और 2 मेरे मामा और एक छोटे वाले काका हमारे ससुर के छोटे वाले भाई, वो लोग बैठते हैं, बोलते हैं जो भी फैसला लेना है 1 घंटे में लो, तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं रहना है। मैंने बोली 1 घंटे में थोड़ी कोई फैसला होगा, आप लोग 2-4 महीना के टाइम दो। दिल्ली भी सारे सामान है, अभी 1 दिन के लिए हम घूमने वहाँ पे गए हैं। वो बोले नहीं, जो भी फैसला लो 1 घंटे में लो, रहना है यहाँ से जाना है। अगर जाना है, बोलिए ऐसे कैसे जाऊँ, मेरा भी तो हिस्सा यहाँ पे है। बोले नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारा हिस्सा। अगर गुड़िया छोड़ के जाती हो तो गुड़िया के हिस्सा है, नहीं तो कोई हिस्सा नहीं। मैं बोली अपनी गुड़िया मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं गुड़िया के छोड़ के ना जाऊँगी। बोले तब कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है। मैंने बोली मैं भी पंचायत बैठाऊँगी। वो लोग बोले नहीं, पंचायत में जाओगी तो तुम्हारी लड़की ले लेगी पंचायत। फिर मैंने डर के मारे नहीं गई, इसलिए कि मैं कभी गाँव में जाती भी नहीं थी, ना मुझे किसी के बारे में बेरा था कि है गांव के क्या सिस्टम है, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर वो लोग बोलते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, फिर दबाव डालते हैं फैसला लो फैसला लो। फिर मैं चुप हो जाती हूँ। 5-6 महीने के टाइम दो। अपने ससुर से मैं रो रो के बोलती भी हूँ कि ना मेरी माँ है ना मेरे बाप है, मैं कहाँ जाऊँगी, किराए पे रहती हूँ। बोले नहीं, जो भी फैसला लेना है तुम अभी लो। वैसे आपके पति क्या नाम है? मनीत। मनीत थे? हाँ, मनीत। तो अभी आपके ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुर है और मेरे देवर है, और कोई नहीं है। सास के भी 2 साल पहले ख़त्म हो गए थे, उनको भी। सारे लोग दबाव डालते हैं, नहीं अभी लो फैसला जो भी लेना है। मैंने बोली अभी मैं कुछ फैसला ना लूँगी, मैं किराए पे रहती हूँ, मैं कैसे फैसला ले लूँ। यहाँ भी तो सब कुछ मेरे पति ने प्लॉट ले रखा है, कोठी बनवा रखा है,
सब कुछ यही है, 2 गाड़ी है, बुलेट है। बोले कुछ नहीं है तो दूसरे के गाड़ी है, तुम्हारी उमारी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं है। मैं बोली क्यों नहीं है? बोले ऐसे ही। फिर शाम को आते हैं ससुर, फिर मुझे मारने पड़ते हैं, भाग भाग के मारने जाते हैं। फिर मेरी उन्हीं की छोटी सास, कौन कौन जाते हैं? ससुर मेरे, ससुर और देवर। हाँ दोनों। फिर मेरी छोटी वाली सास जात भाग के जाती है, बोलती नहीं ये गलत हो रहा है भाई, मनीत के जीतते जी तो कोई कुछ ना बोला, फिर इसके मारने तुम लोग क्यों जा रहे हो? फिर वो छुड़ाती हूँ उन लोगों को। फिर सेवर देवर क्या करता है, अपना खाट और मेरा खाट एक जगह में। बोलिए ऐसे क्यों सोते हो? बोला मैं तो वैसे ही सोऊं। कभी उसके पैर मेरे जा रहे, कभी हाथ जा रहे। फिर मैंने जाके, एक मौसी रहती है बीच वाली, फिर उनसे बोलती मौसी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। वो लोग कोई कुछ ना बोलता है, चुप सब लोग। फिर मैंने बुआ से भी ये बात बोली कि बुआ ऐसे हो रहा है, बड़ी वाली बुआ रहती है। मैं बोली बुआ ऐसे हो रहा है, मीत बिल्कुल पास में ही सोता है, ऐसे हो रहा है। कोई कुछ नहीं बोलता है, सब लोग ड्रामा देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं जी, कुंवारा है वो, कोई कुछ नहीं बोलता, या उन लोगों को डर के मारे कोई ना बोलता या कुछ भी नहीं। फिर वो लोग एक दिन आते हैं, सादा पेपर लेके साइन करवाते हैं। मैं बोली क्यों साइन करवा रहे हो? बोले कि मनीत के आएगा मृत्यु प्रमाण पत्र, इस पे अपना साइन करते। हिंदी में करना, मैंने हिंदी में कर देती हूँ। खाली पे कर देते हो आप? हाँ खाली पे कर देती हूँ। मैं तो सोची यहाँ ले आएंगी अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, लगेगा काम है। उसके बाद वो लोग कोर्ट जाते हैं, क्या काम करवाते हैं मुझे नहीं पता। पहले ये बताओ आपकी एजुकेशन क्या, कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो 12वीं हूँ जी। 12वीं? आपको ये नहीं पता? मुझे नहीं, एक तो मेरे आदमी खत्म हुए थे, जो कुछ भी थे मेरे आदमी ही थे। ना मेरी माँ है ना मेरी बाप था, जो भी था मेरा आदमी था। मेरा बिल्कुल दिमाग काम ना करे कि लोग क्या, मैं तो उन लोगों पर भरोसा करके चलती कि मेरा अपना फैमिली है ये। फैमिली तो देखो, जब आप खुद कह रहे हो कि मेरे को टॉर्चर करने लगे थे भाई, यहाँ से जाओ या रहना है, जब इतनी बात होगी तो फैमिली वाली तो बात रह ही नहीं फिर जाती। भी तो वहीं पे मैं थी, मैं सोची कोई बात नहीं है। फिर वो लोग साइन करवाते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं, के कार्रवाई करके आते हैं। वो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं पूछती भी नहीं हूँ। फिर जो मेरा आदमी के नंबर था वो सारे मेरे मतलब बैंक में हर जगह वो नंबर, मैंने बोली अपने देवर से वो नंबर तो मुझे दे दो, बिना नंबर के मैं काम कैसे करूँगी? बोले वो जलंधर गया है मोबाइल खोलने के लिए, जब लोग खोल जाएगा तो हम तुम्हें नंबर भेज देंगे। ठीक हो गई, मैं फिर चुप हो गई। फिर वो लोग 5 तारीख को मुझे ले जाते हैं उचाना, 5 जुलाई के। उसके बाद उचाना ले जाते हैं, मुझे बाहर बैठा देते हैं, वहाँ से जाते हैं साइन उन करवा के ले आते हैं। मैंने बोली अमित क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, ऐसी ही करवाई हम लोग करे। फिर मैंने कुछ नहीं बोली। फिर मुझे वो लोग 5:30 बजे ओला करते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं। फिर भी मैंने बोल रही हूँ ना मेरे पास पैसे हैं, एटीएम तुम लोगों के पास है, गाड़ी में मेरा आदमी एटीएम जो कुछ भी था, करेटा गाड़ी थी उसी में वो रखते थे, कुछ तो मेरे को दे दो। ससुर से बोले मेरे पर्स दे दो, पर्स में 50-55 हज़ार रुपया था। बोले सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं है। मैं बोली ऐसे कैसे चोरी हो गया? बोले हो गया चोरी। फिर मैंने वहाँ जाती हूँ दिल्ली, मेरे को कुछ ना दिए। दिल्ली जाती हूँ मैं, वहाँ फ़ोन करती हूँ इन लोगों को, ये लोग फ़ोन ना उठाते हैं। फिर भी मैं कुछ ना बोली। फिर मैं गाड़ी से आपको दिल्ली भेज दिया? हाँ दिल्ली भेज दिए, जिसमें मेरे 2 गाड़ी यहाँ खड़ी थी, एक वरना एक करेटा। मेरे अकेले ये लोग बैठा दिए। ये भी ना कि एक छोटी सी लड़की है ये जा रही है, कैसे पहुँचेंगे? 3 घंटे के रास्ता वहाँ पे है। मैं चली जाती हूँ। फिर आपने उनसे सवाल जवाब नहीं करा? अभी मैं इस बच्चे को लेकर मुझे तो बस पहले तो मनीष था, देखो साथ में आपके वहाँ रहा करते आप, जब उसकी डेथ होगी तो उसके बाद फिर आप मैंने सारी बात बोली उन लोगों से, यहाँ तक बोली 6 महीना का किराया बाकी है, वहाँ किराया भी देना है। वो मकान मालिक 6-6 महीना पे किराया लेता था। मैं कहाँ से दूंगी पापा, मैं कहाँ से करूँगी? ना मेरे पास एटीएम है, ना मुझे कुछ भी रहा है, मैं कहाँ से कुछ करूँगी? वो साफ बोल दिए मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, चाहे तुम मरो चाहे जियो, जो करना है जाओ अब यहाँ से। मैंने बहुत रोई, रो के वहाँ से निकली। 10,000 भी दे दो, बोले 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। फिर मैं वहाँ गई हूँ 7 तारीख के, फिर सब लोग बोले नंबर जाके वो करो, अपने नाम पे नंबर कराओ। जब वहाँ गई उसने बोला 9 तारीख के नंबर अपना आके ले जाना। फिर उसके 9 के फ़ोन आ रहा है कि वो तो सिम अपने नाम करवा ली है मेरे देवर ने। फिर मेरे आदमी के एक दोस्त बैठा था, बोला भाभी जब वो नंबर नाम करवा सकते हैं वो पैसे भी उतरवा लिए। मैं बोले नहीं इतना गंदा काम तो नहीं करेंगे। बोले करेंगे, जब इतना कर दिए तो गंदा काम करेंगे वो। फिर वो पासबुक लेके जाता वहाँ पे, ये लोग पैसे उतरवा लिए थे। 27 तारीख से लेके 7 जुलाई तक। देखो एक नॉमिनी होता है, आप बैंक में नॉमिनी नहीं थी उसमें। हाँ। अभी ये मेरे पास सब तो कुछ है। नॉमिनी हो तो नॉमिनी के बगैर तो एटीएम से तो निकाल सकता है। एटीएम से सारे पैसे, एटीएम से पासबुक है मेरे पास, सारे दिखा दूंगी।
उसके बाद देखो उसकी और ज्यादा है, अगर उसकी जमीन है या उसकी गाड़ी नाम है तो उसकी डेथ के बाद तो गाड़ी तो फोन से नहीं निकलेगी। गाड़ी ऐसे है जी, गाड़ी तो अपनी एक बहन के नाम करवा दिया था मेरा देवर, और एक अपने दोस्त के नाम करवा दिया था। मनीष के नाम नहीं थी कोई गाड़ी? नहीं, एक भी गाड़ी इनके नाम है। लोग तो बिल्कुल चाल ऐसे चले हुए थे। और वो बंदा इतना शरीफ था, शर्म में देवर की मेरी शादी ना हुई, 34 साल का हो गया है वो, इसकी शादी हो जाए, मतलब क्या मैं इसको बोलूं। कभी बोलता मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, यहाँ नौकरी के लिए देना है, कभी कनाडा जाना है वहाँ 25 लाख लगेगा, वो कहीं से भी उसको उठा के देता, ये कुछ ना करता, घर में लाके पैसे रखता। फिर मैंने करी यहाँ पे, फिर मेरे बुआ के फ़ोन गई, मैंने बुआ से सारी बात बताई, बुआ ऐसे ऐसे बातें, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, बताओ मैं क्या करूँ। दिल्ली जाने के बाद फोन किया आपने? हाँ, 9 तारीख के, कि ये तो सारे पैसे उतार लिए। ये लोग बोले ऐसे कैसे उतार लेंगे, मुझको मोबाइल उसके पास था, सब कुछ तो उसके पास। एक बार बताओ, अगर कोई पैसे निकालता भी है तो मैसेज तो जा रहा है उस मोबाइल पे, OTP नंबर तो जा रहा है ना, तो तुझे मुझे तो बताना चाहिए था। चल तो उन लोगों को थी सब कुछ, वहाँ से वो लोग खुद पैसे निकाल रहे। जो आदमी सब कुछ अपने नाम करवा सकता है वो पैसे नहीं उतार सकता है, पैसे भी उतार सकता है। जो इतने गिर गए हैं वो पैसे के लिए, तो कुछ भी कर सकते। उन लोगों के तो पता था इसके साथ कोई खड़े होने वाला है नहीं, ना इसके माँ है, ना बाप है, ना भाई है। ठीक है, फिर मैं वहाँ से आती हूँ, फिर अगले दिन मेरे गांव के पंचायत जाती हूँ वहाँ पे, कि भाई ऐसे ऐसे बात। मेरे ससुर बोले हम तो घर में 70 लाख रखा हूँ। आपकी गांव की पंचायत? हाँ, पंचायत जा रही है, जब सारे बटनपुर से अच्छा सब लोग जा रहे हैं। भाई बहू के भी तो हक है, हाँ। बहू के भी मिलनी चाहिए। वो बोले मैं तो 70 लाख रखा हूँ घर में, अपने बेटा की कमाई ही रखा हूँ, लेकिन मैं केस लड़ूंगा, लेकिन उसके हक ना दूंगा। अच्छा। फिर मैंने थाने गई हूँ, थाने मेरे केस ना दर्ज कर रहे हैं, करिए आप जाओ कहीं और जाओ, पैसे ऐसे नरवाना गई आप थाने में? हाँ, नरवाने गई। ठीक है। फिर मैंने जींद गई हूँ, फिर वहाँ से SP के मिली हूँ, फिर वो केस भेजे वहाँ पे। फिर मैंने थाने पहुँची, जब वहाँ आईओ हो वो मुझे ही धमका रही है ऐसे नीलम नाम है जी उसका, नीलम नाम है। फिर वो क्यों धमका रही है आपको? बस पैसे ले रही है उन लोगों को। वो वहाँ से फॉर्चूनर गाड़ी में उसको लेने जाते हैं, वो लोग वहीं हम बैठे हुए हैं, पंचायत भी बैठी हुई है, वो उन्हीं लोगों के फॉर्चूनर गाड़ी में ले आते हैं, उसको छोड़ते हैं। ये बडनपुर भी जाती है, बडनपुर भी घर पे भी जा रही है, धमका रही है, इसको गुस्सा मारो, इसको थप्पड़ मारो, उन लोगों की साइड में बोल रही है। जब हम आपके सामने बोल रही थी? सबके सामने बोल रही हूँ, वहाँ पर पूरा पंचायत बैठी है, वहाँ पे सबके सामने बोल रही है कि वो पैसे ले रखी है, वो पैसे ले रखा है, सारे के तो लोग पैसे दे रखे हैं। नहीं देखो ऐसा जो आईओ है, एक मिनट, आईओ है उसने पैसे लिए होंगे, पंचायतियों ने तो नहीं ले रखे पैसे। पंचायत तो मेरे साइड में है जी, पंचायत के भी वो ना सुन रहे हैं। अच्छा। वो तो साफ बोल रहे, नगूरा के भी पंचायत जा रही है, बडनपुर के भी पंचायत है, वो साफ बोल रहे हैं कि हम कुछ देंगे ही नहीं, हम कुछ देंगे ही नहीं, और ना इसको यहाँ रहने देंगे, ना रहने देंगे, ना बिल्कुल नहीं रहने देंगे। नहीं गया अभी आप दिल्ली रहना चाहते हो या यहाँ रहना चाहते हो? मैं तो यहाँ रहने के लिए बोल रही हूँ, मेरा हक तो दे दो, मैं तो रहूँगी यहाँ पे। एक बताओ, मैं लड़की लेके कहाँ जाऊँगी? कोई मतलब नहीं, बस तेरा वहाँ 52 गज का प्लॉट है और 10 लाख का बीमा है, वो ले जाओ, चाहे तुम मरो चाहे तुम्हारा दिल्ली में है। हाँ बस, या मेरा यहाँ हक हिस्सा ना है, या मेरे आदमी ने बेच दिया है सारे हिस्सा लेके, है ना, फिर भी वो देने के लिए बिल्कुल हमें कुछ नहीं देना है। इतनी वो तो गिर गए हैं ना बेशर्मी पे कि कोई उनकी ना अपनी इज्जत का है, बस पैसे के लिए मर रहे हैं वो तो। मुझे पैसे चाहिए, किसी के कोई उनकी सुनवाई ना है, जो भी है वो थाने में जाते हैं, पैसे देते हैं, बस और कुछ नहीं, यही है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। फिर ये गए हैं भाई साहब, मेरा बड़े वाले छोटे वाले फूफा जी गए हैं, 6 महीना के किराए दिए हैं, बिजली के बिल दिए हैं। दिल्ली गए ये? दिल्ली ये लोग गए हैं 2-2 बार, ये लोग बिल और सारे जमा करके फिर मुझे यहाँ लाए। मैं 1 महीना से यहीं हूँ, थाने के चक्कर काट रही हूँ, 2-2 बार पंचायत बैठी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। जब मैं सबूत दे रही हूँ कि कुरुक्षेत्र से पैसा निकला हुआ है, तो थाने से निकालना चाहिए ना उन लोगों को, कोई सुनवाई नहीं करे। कहाँ से निकले? किस चीज़ का आपके पास? कुरुक्षेत्र से, वहाँ दिल्ली से बता दे, कुरुक्षेत्र से पैसा निकला हुआ है, ATM से सारे पैसे वहाँ से पैसे निकले हैं जी? 2,25,000। 2,25,000? हाँ, मतलब ATM से सारे निकाले हुए तो हैं। वो क्या बता रहे हैं अभी? आपके ऊपर तो नहीं कर रहे, आपने निकलवाई? मैं तो ससुराल में थी, तो मैं कहाँ से निकालूंगी? मैं तो ससुराल में बैठी हूँ। 27 जून से लेके 7 जुलाई तक सारे पैसे निकले हैं। ATM उन लोगों के पास है, पहले ये देखो ना, पूरा सबूत तो उन लोगों के पास है, नंबर तो उन लोगों के पास है। अगर आप 5 रुपये भी निकालते हो तो मैसेज जाए वहाँ पे, तो तुम्हें बताना चाहिए ना कि पैसे कौन निकाल रहे। थाने पे जाते तुम कि पैसे कहाँ से निकल रहे हैं,
अब वीडियो भी है, वीडियो भी है, आप दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। ये जो पैसे निकाल रहे उसकी वीडियो है जी आपके हाँ जी है, एटीएम से निकाले हैं, सारा सबूत मेरे पास है। वहाँ जो एटीएम के अंदर सीसीटीवी कैमरा था उसमें से निकलवाई है वो वीडियो? हाँ, उससे निकलवाए हैं। उसमें जो कौन- बैंक, कौन ये है तो निकलवाया? मेरे देवर है। साइड कैमरा में। ये भाई ये देख सकते हो वीडियो आप, पैसे निकालते हुए ये। कुरुक्षेत्र से निकला है, बैंक मैनेजर ने बता दिया। ठीक है। उसने बोला वो थाने से ही जाके निकलवाएंगे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं उस है। एटीएम से तो एक बार 25,000 निकलते होंगे ना? वो 27 तारीख से लेके 7 जुलाई तक पूरा पैसे निकाल लिए हैं, कभी 10 कभी 15, ऐसे सारे पैसे कुरुक्षेत्र से ही निकाले हैं। तभी हाँ, आप एक बात बताओ, फिर यहाँ से कैसे, या तू किसी के एटीएम दे रखा है तभी तो निकाल रहा है, सारे मैसेज तो आ रहे हैं तुम्हारे पास ना, ये थोड़े ही किनारा है, इतना 27 से लेके 7 जुलाई तक पैसे निकल रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं पता लगे? तो तुम लोग तो खुद चल रहे हो। हाँ, फिर भी ये कोई सुनवाई नहीं है थाने पे, कुछ नहीं। आप लाओ, मैं कहाँ से ले आऊँ? जब मैं पूरा सबूत दे रही हूँ तो तुम जाके निकलवाओ वहाँ से, तो कुछ नहीं, बिल्कुल बस यही करें, केस ऑफिस ले लो। गाड़ी के पास भाग के आते हैं, हाथ पकड़ते हैं हम लोगों की कि चलो साइन करो। क्यों साइन मैं करूँ? किस लिए साइन करूँ? आइयो कि साइन करो। गाड़ी के पास आते भाग के, हाथ पकड़ के ले जाओ। मैडम है। हाँ, वो आती है, मैं क्यों करूँ साइन जब मुझे सब कुछ मिलेगा नहीं? 161 पे कहते, 64 पे साइन करने के लिए, 164 पे क्यों करूँ मैं साइन? रेप हुआ है कि मैं करूँ? किस चीज़ के तुम साइन करवाते हो मुझे? हैं? क्यों? वो पैसे खा रही हूँ उन लोगों से, उन्हीं लोगों के पक्ष में बोल रही हो। आज 1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी, कुछ भी नहीं हो रही है। एक बार तो मेरा वहाँ हक ही सना है, जब मेरा आदमी सब कुछ कमा के यहाँ पे देता, देवर बैठ के खा रहा है, ससुर बैठ के खा रहा है, तो मेरा हिस्सा ना है यहाँ पे, सारे हिस्सा है, और मैं अपना ले के रहूँगी जैसे भी मिले। मैं तो अपना छोड़ूंगी नहीं, मेरी 10 महीने की गुड़िया है ना, अभी मेरे पास 1 रुपया है कि मैं क्या करूँगी और क्या ना करूँगी। सब कुछ तो लोग ले बैठे हैं मेरा, जो गाड़ी में उनके कैश भी रखते थे। 2 बार महीना में 2 बार मेरा देवर जाता, उठा के पैसे लगता। मेरा गुड़िया नहीं हुई थी तब मेरा आदमी बोलता कि क्या करेंगे हम यहाँ पैसे रख के, से कि मेरा तो कोई है भी नहीं, जो कुछ भी मेरा भाई है या वो भाई आज ये हाल कर दिया और ये बाप ने ये हाल कर दिया। ये आज मुझे कटोरा उठाने पे मजबूर कर दिए हैं कि आज मैं बुआ के घर पे, अगर ये लोग ना होते फिर मैं कहाँ जाती? बताओ, रोड पे ही आती ना, या मकान मालिक धक्के मार के मुझे निकाल देता घर से। मनीष ने उस टाइम पे जब दिल्ली रहते थे आपके नाम कुछ नहीं करवाया उसने? बस कोई कुछ प्रॉपर्टी या नहीं कुछ गाड़ी जी, वगैरह कुछ भी नहीं मेरे नाम। जो कुछ भी काम करता मेरा देवर ही करता था। अच्छा। वो नाइट में जाते, दिन में आके सो जाते, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। जो कुछ भी काम था मेरा देवर ही करता था, सारा काम। गाड़ी कहाँ से ले आनी है, कहाँ से ले, बस वो बता देता इतने पैसे देने, उठा के वो दे देता। उसको कोई मतलब ना थी, बिल्कुल वो शरीफ बंदा था ना। मैं कभी पूछती कि क्या हो रहा है, मैं तो सोचती सब कुछ सही है, सही है। उन लोगों के मरने के बाद मैंने असली रूप देख ली कि घर से धक्के मार के मुझे निकाल दिए वो लोग। जब आप कहते हो महीने में आप यहाँ आ जाया करते आपके ससुराल बड़नपुर में, तो उस टाइम कैसा मतलब व्यवहार रहता था आपका परिवार के साथ? ससुर तो ठीक थे जी, ससुर नहीं कुछ बोलते थे। देवर में लड़ाई होती मेरी, पहले भी होती थी आपकी? हाँ होती। मैं ये बोलती तू कुछ कर ले, इतने पैसे ले आता है, दुकान भी खोल ले, पैसे तू क्या करता है? एक बार भाई से पूछ ले कि तू पैसे कहाँ से लाता है, कहाँ से ना लाता है। तू हर महीने में पैसे ले आता है कि यहाँ करना है वहाँ करना है, तू कुछ नहीं करता है, घर में पैसे रखता। होती लड़ाई कि तू कुछ कर लेगा तो तेरी ब्याह भी हो जाए। तो 34 साल का हो गया, मेरे आदमी से 2 साल ही वो छोटा था। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं, बस उससे होती। ससुर से मेरी कभी नहीं हुई। ससुर तो मनीत के मरने के बाद ही ये सारे उनके मैंने रूप देखे हैं। वो नहीं मुझे पहले कुछ ना बोलते थे ना मैं उनसे बोलती ना। तो हर महीना आते, 10 दिन भी रुकते, 15 दिन भी रुकते, 2 दिन भी रुकते, बस देवर से होती। इसमें मेरी ननद भी है, ननद भी बहुत चाल चलती है, वही उन लोगों को कान भरती रहती है। टुआना भी आई है कंडरी, उनका भी हाथ है। वो भी मेरे को थप्पड़ मारी, अभी मनीत के मरने के बाद भी मेरे को मारी वो थप्पड़। मैंने मांगी मेरा चैन दे दो, फिर भी उसने थप्पड़ मारी, बोली नहीं चैन है, तुम निकलो यहाँ से। हाथ पकड़ के मेरे के गेट से धक्के दे दी। जब मैं अंदर जा रही थी कि मेरा चैन तो दे दो, धक्के दे के बाहर निकाल दी मुझे।
अभी डीएसपी से मिले थे तो डीएसपी ने क्या आश्वासन दिया अभी? वो तो बोले आपके 25 दिन में सारे फैसला हो जाएंगे, लेकिन 1.5 महीना हो गया। कोई अभी फैसला- लास्ट टाइम कब मिले थे आप डीएसपी से? मैंने 20 तारीख को 19 के मिले थे उनसे जी। 19 से? हाँ 19 के मिले थे। अभी बस तो आईओ से अभी फाइनल क्या कुछ बात हुई थी, क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए बोल रहे थे? लास्ट कुछ टाइम नहीं, जब वो आईओ तो से बस आप मिले हो, वो तो ही बस यही बोल रहे केस ऑफिस ले लो, और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं वो? केस ऑफिस ले लो, साइन कर दे, साइन करके जाओ यहाँ से। साइन वापस लेंगे कर, हाँ मतलब दबाव बना जा रहा है आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल दबाओ, सबके सामने भाज भाज के आती गाड़ी के पास हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। क्या नाम जी आपका? नाम तो बताना। बबीता नाम है जी। बबीता। हाँ You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। नमस्कार मैम। हेलो जी, मीडिया से बोल रहे थे, बबीता है जी जो बडनपुर से। इनका क्या कुछ मामला जी, क्या कुछ कार्रवाई जी इनका मामला में? कौन बोल रहे हो आप? मीडिया से बोल रहे हैं जी, हरियाणा हलचल दा गजब हरियाणा, कई चैनल है जी। मैं कोर्ट में हूँ जी। तो क्या कार्रवाई करनी है इसमें? जो इसके मामला जो इनका केस है, उसमें क्या कुछ चल रहा है जी, ये पूछ रहे क्या हैं। कुछ है ये बताओ ना, क्या कुछ है, क्या है इसका मैटर? इनका है जी कि ससुराल वालों ने इनके पति की डेथ के बाद है जो घर से निकाल दिया। कोई किसी ने नहीं निकाला जी। ये बोल रही हैं जी किसी ने नहीं निकाला, अपने आप गई है खुद। आप देखने आए हो कि मैं अपने आप गई हूँ? अपने आप गई है। नहीं, आप इनका आरोप है जी इनके ससुर और देवर ने निकाला है। आगे गिरफ्तारी है। इनका आरोप है जी कि ससुर और देवर ने जी जब 13वीं के बाद या जो घर से आप निकाल दिया था। देखने गए हो कि हमने अपने आप गई हूँ निकल के? हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलिए ना जी। पैसे ले रखिए ना, पैसे अभी बोल रहा है इसको। तो आइयो मैडम से जो बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, मैडम का भी ये सिर्फ इतना ही कहा कि ये खुद गई है, किसी ने नहीं निकाला, लेकिन बातचीत जो नहीं हो पाई है, कोर्ट ने बताया है, और बातचीत भी नहीं हुई है। जो फ़ोन भी है जो बात नहीं करूँ, आवाज़ तो हालांकि आ रही थी, फ़ोन भी नहीं कटा, लेकिन बातचीत नहीं करी, जो पूरा प्रोसेस नहीं बताया। क्योंकि इनका आरोप है ये फ़ोन के ऊपर ही जो उनके बोल रही थी कि किसने निकाला, आप मौके पे थे। और इनका आरोप है लगातार कि 13वीं के बाद ये जो देवर ने ससुर ने घर से निकाल दिया है, जो भी इनके पति के नाम है, जो इनका हिस्सा है कि ये इसी घर में रहना चाहती है, लेकिन वो इनको यहाँ रखना नहीं चाहते। तो इनसे बातचीत करी है पीड़ित महिला, और बात करें तो कि 10 महीने की नहीं गुड़िया है, तो अभी जाए तो जाए कहाँ। चलो यहाँ पर इनके रिश्तेदार इन्होंने यहाँ पर रख लिया, अगर ये नहीं होते तो ये है जो सड़क पे आने पर मजबूर हो जाती। तो इसका जो भी मामला है संज्ञान में पुलिस ले हुआ है, और इनकी जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई करे ताकि उनको न्याय मिल सके। ससुराल वाले भाई इधर को एक बात और कहना चाहेंगे, इसके जो ससुराल वाले हैं, इसका ससुर और देवर जो है, अगर वो जैसे वो कहते हैं भाई ये अपने आप गई है, अगर अपनी सच्चाई में हो सकता है भाई ये कुछ बातें अपनी तरफ से कह रही हो, इसकी है जो बातें हैं, लेकिन मीडिया का काम है दोनों पक्ष दिखाना। अगर आप अपनी सफाई में आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं भाई ये खुद अपनी मर्जी से गई है, तो आप भी हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप हर चैनल पे वो देख सकते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे से, और आपकी बात भी आप रख सकते हैं। ठीक है।